नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का ये वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है जिसमें कि हम एक कंपनी को एनालाइज करेंगे। कंपनी का नाम है तुनवाल इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स। इस कंपनी को जो हम एनालाइज करेंगे इसको 4 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी करती क्या है, और उसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्क्रीनर पे जाके। उसके बाद इसका वैल्यूएशन देखेंगे और लास्ट पार्ट में हम इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे है वो देखेंगे। और सारी स्टडी करने के बाद ये एक गेस वर्क बनाने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या ये बिज़नेस में आने वाले टाइम में अच्छा बिज़नेस करके ग्रो हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार ही हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कंपनी का जो ओवरव्यू है उसके बारे में एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। जो ये कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स या जिसको हम स्कूटी कहते हैं उसमें काम करते हैं। उसके इनके पास इनके दो मॉडल हैं, एक टू व्हीलर्स है और एक मॉडल है थ्री व्हीलर्स जिसमें थ्री व्हील्स होते हैं और टू व्हीलर है। ये दो मॉडल हैं इनके। और जो इनके ये टोटल जो बिज़नेस है उसमें इनके पास 6 मॉडल हैं, 6 मॉडल हैं टोटल इनके पास। ये जो इनके पास 6 मॉडल हैं उसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन करके एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट उसके 23 वेरिएंट्स टोटल हैं इनके पास। और जो ये कंपनी स्टार्ट हुई है वो 2018 में। जी हाँ, ये कंपनी स्टार्ट हुई है 2018 में। इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करा है। जो कंपनी के जो इनके अलग अलग वेरिएंट हैं उसमें 75% जो इनके वेरिएंट्स हैं वो लो स्पीड वाले हैं। और इनके पास दो वेरिएंट है, हाई स्पीड एंड लो स्पीड। जो लो वेरिएंट होता है लो स्पीड वाला उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो 25% रिमेनिंग है उस हाई स्पीड वाला उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। इनकी जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है ये 19 स्टेट में अवेलेबल है और इनके पास 256 जो डीलर्स हैं वो इनके टच में हैं, जहाँ से ये अपनी सेल्स, अपनी मोटर बाइक है जो जो स्कूटी है उसको सेल करते हैं ये। इसके साथ ही इन्होंने बताया ये 1 लाख यूनिट्स को सेल कर चुके हैं ऑलरेडी। जो ये इनकी मोटर बाइक है ये कार्बन को जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम करने में मदद करती है। जो इनके टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं 2023 में इनकी जो टोटल सेल आई थी वो 65% आई थी टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर से, और 2024 में 74% इनकी टोटल सेल आई है। इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है इनका नॉर्थ में आया है 31.5%, साउथ से 12.5%, ईस्ट यानी कि 5.5% और वेस्ट में 50%, तो जो कि सबसे ज़्यादा है इनका टोटल सेल का। जो इनके डीलर हैं मोटर बाइक बिकने के बाद जो इनके डीलर से जहाँ से ये गाड़ी बेचते हैं वही इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि ये बैटरी मैनेजमेंट देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, जो रूटीन चेकअप होते हैं जो कि जो इनकी स्कूटी है उसकी हेल्थ को चेक करते रहते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको अर्ली डायग्नोस करके उसको वो पहले ही ठीक कर देते हैं। तो ये सारे जो सपोर्ट है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज वो डीलर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सीकर में अवेलेबल है, वो 8000 स्क्वायर फीट का है अभी। और जो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है पर ईयर 41,000 बाइक्स ये बना लेते हैं वहाँ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2023 में 42% था जो कि बढ़ के 2024 में 55% हो चुका है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये अपनी जो फैक्ट्री है उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करा है इन्होंने। इनके पास जो टोटल 23 वेरिएंट है उसमें से जो टॉप सेलिंग है वो 3 जो मॉडल्स हैं उनके वो लो स्पीड में से हैं। और जो इनके हाईएस्ट रेवेन्यू है जो इनका आता है 91%, वो इनकी हाई स्पीड बाइक से आता है। और जो इन्होंने आईपीओ में जब ये आए 115 करोड़ की इन्होंने डिमांड करी थी जो कि इनको मिला, और उसमें से 82 करोड़ जो कि यूज़ होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, यानी कि कंपनी के जो इन्होंने प्लांट बैठाना है, मशीनरी लगानी है और एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं या अपने वेयर हाउसेस को बिल्डअप करना है, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है, वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इस्तेमाल करेंगे और जो इनऑर्गेनिक जो इनकी ग्रोथ है उसमें ये करना चाहते हैं। और साथ में ही जो जो ये जनरल
कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरीज होगी, रेंट हो गया, ऐसी जो डेली एक्सपेंसेस रहते हैं कंपनी को चलाने के लिए, ये वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये ओवरऑल था स्ट्रक्चर कंपनी का, कंपनी करती क्या है और किस तरीके से इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा है। एक बारी सीधा इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और चल के देख लेते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो। कंपनी का मैं आपको स्कूटीज़ दिखा देता हूँ पहले एक बारी। ये देखिए, ये कंपनी के ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हैं। एक बारी सीधा इसके स्क्रीनर वेबसाइट पे चलते हैं और इसके एक बारी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी आज की डेट में 232 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो पी है 19 है और इंडस्ट्री का जो पी है 49 है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं थोड़ी सस्ती है, लेकिन इतनी जल्दी जज नहीं कर लेना कंपनी को सस्ती है या महंगी है, बाद में देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17%, ROE 82% और सेल्स ग्रोथ 300% से कह सकते हैं ग्रो कर रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी लग रहा है कि प्रॉफिट तो कमा ले रही है। चार्ट अभी डाउन ट्रेंड में, आगे एक बार ही डिस्कस करेंगे चार्ट को। सेल्स इसकी हाफ ईयरली, यानी ये साल में 2 बार ही रिजल्ट बताते हैं। 45 करोड़ था, जो कि 74 करोड़ हुआ है सितंबर 2024 में, और एनुअल सेल्स 75 करोड़, 76 और 105। तो सेल्स तो अच्छी है, प्रॉफिट भी कमा पा रहे हैं। तो कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है, लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। रिजर्व्स देख लीजिए, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपैरिजन में। अगर बोरोविंग देखी जाए, बोरोविंग 21 करोड़ से 37 हुई, जबकि जो रिजर्व्स हैं 12 करोड़ से 81। तो रिजर्व्स इनके बड़े हैं अप्रॉक्सीमेट 6x, और जबकि बोरोविंग बढ़ी है 2x। तो अच्छे साइन है, ज़्यादा खतरे वाली कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। और ये देखिए, जो मैं चीज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ, डेज़ पेबल, जिनसे ये माल ख़रीदते हैं उसको 87 डेज़ में देते हैं, और जिनको ये माल बेचते हैं उनसे ये 10 दिन में पैसा ले लेते हैं। यानी कि उधार में ख़रीदना और कैश में बेचना, जो कि इनका मॉडल B2C है, डायरेक्टली कस्टमर को ही डील करते हैं, सेल करते हैं ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, ओवरऑल कंपनी ठीक है। और कोई ज़्यादा डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है। एक बार इसका चार्ट पे जाके एनालिसिस कर लेते हैं। सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। कंपनी चार्ट के अकॉर्डिंग अभी डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन में है। कंपनी ओवरऑल अच्छी है। गाइस, एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो ये कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपनली अवेलेबल है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। तो प्लीज़ आप कोई भी शेयर खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के काम करें, क्योंकि शेयर बाज़ार एक रिस्की जगह है, यहाँ आपको लॉस हो सकता है। से डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी है, आपको एक्सेल शीट पे दिखाता हूँ। कंपनी को जब भी हम पढ़ा करेंगे आने वाले वीडियोस में, एक एक्सेल शीट मैंने मेंटेन करी है, डेटा शीट इसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे कि कंपनी को हम कुछ पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम कंपनी को रेट करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस में कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्या कंपनी का चार्ट अच्छा है, क्या कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है। तो इन 3 से 4 पैरामीटर पे हम कंपनी को एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या कंपनी इन सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है, क्या ये कंपनी एक अच्छी फ्यूचर की अच्छी कंपनी या बड़ी कंपनी बनने की पोटेंशियल रखती है। तो मैंने ये कुछ नाम हैं जो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सीधा मैंने ये एक डेटा शीट मेंटेन करना स्टार्ट करा है। आने वाले वीडियोस में हम कंपनी को ऐसे ही एक अपनी डेटा शीट मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कंपनी के हम अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में 300% की स्पीड से ग्रोथ कर रही है। सेल्स ट्रेजेक्ट्री जो है गुड है, प्रॉफिट ट्रेजेक्ट्री में गुड है, ROE अच्छा है, और प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडस्ट्री का P20 है, माफ़ कीजिएगा, कंपनी का P20 है और इंडस्ट्री का P है 50। तो कंपनी उस हिसाब से ठीक है।
क्योंकि कंपनी का कोई भी मुझे कॉल नहीं मिली जहाँ पे कि एक मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी हो कि कंपनी आने वाले टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, बिज़नेस को कितना बढ़ाना चाहती है। तो उसके लिए फ्यूचर जो वैल्यूएशन होते हैं, जो भी फ्यूचर वैल्यूएशन जो हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है। फंडामेंटल्स गुड हैं और टेक्निकल पे अभी डाउन ट्रेंड या नो ट्रेडिंग जोन में। तो ये कंपनी का ओवरऑल व्यू है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करके अपना एक थॉट प्रोसेस एक बना सकते हैं कि क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी बेट हो सकती है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कभी वीडियो बनाऊं तो आप को नोटिफिकेशन मिले और आपकी और मेरी जो सीखने की जर्नी है वो लगातार चलती रहे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।